हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एलोटॉप्स ऑफ कार्बन। आज हम लोग कार्बन के एलोटॉप्स के बारे में अध्ययन करते हैं। एलोट्रॉपी या एलोट्रॉपीज में किसी भी एलिमेंट की वह प्रॉपर्टीज होती है जिसके अंतर्गत एलिमेंट दो या दो से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और हर फॉर्म का फिजिकल स्टेट समान होता है। किसी भी एलिमेंट का दो या दो से अधिक रूप में पाया जाना एलोट्रॉप समरूप कहलाता है तथा उनकी इस प्रॉपर्टीज को एलोट्रॉपी या एलोट्रॉपिज्म कहते हैं। समान फिजिकल स्टेट में का मतलब है कि अगर सारे फॉर्म लिक्विड हैं तो लिक्विड में, गैस हैं तो गैस में रहेंगे, अगर सॉलिड हैं तो सारे फॉर्म सॉलिड में रहेंगे। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। क्रिस्टेलाइन फॉर्म के अंतर्गत ग्रेफाइट, डायमंड आता है और फ्लोरीन आता है। माइक्रो क्रिस्टेलाइन फॉर्म या एमॉर्फस फॉर्म जिसके अंतर्गत कोयल, लैंप ब्लैक और चारकोल आता है। क्रिस्टेलाइन फॉर्म के अंतर्गत डायमंड आता है, तो डायमंड के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। डायमंड क्या है? यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, जिसके कारण डायमंड में अत्यधिक चमक होती है। डायमंड अत्यधिक भारी और अत्यधिक कठोर होता है। अत्यधिक भारी और अत्यधिक कठोर क्यों होता है? डायमंड क्या है? कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डायमंड में कार्बन एटम्स के बहुत सारे एटम्स डायमंड में कार्बन के बहुत सारे एटम्स परस्पर जुड़ करके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। उस मॉलिक्यूल में हर कार्बन एटम चार अदर कार्बन एटम से जुड़ करके एक रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क का निर्माण करता है, जिसके कारण इसमें कोई खाली जगह नहीं बचता है और यही कारण है कि यह अत्यधिक भारी और अत्यधिक कठोर होता है। यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? डायमंड के स्ट्रक्चर में अभी हमने बताया है कि डायमंड के स्ट्रक्चर में हर कार्बन एटम चार अदर कार्बन एटम से जुड़ करके रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो हर चार कार्बन एटम, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। तो अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसलिए डायमंड के केस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोनेशन नहीं होता है। मीन्स डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों बहुत हाई होता है? इसके 3 डायमेंशनल नेटवर्क को तोड़ने के लिए या क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन का ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्रेफाइट को आप लोग देखे होंगे पेंसिल में। तो ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेइश ब्लैक पारदर्शी पदार्थ होता है। यह डायमंड की अपेक्षा हल्का, चिकना और फिसलनदार होता है। यह गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों गुड कंडक्टर होता है? आप लोग ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ग्रेफाइट कैसे बना होता है? कार्बन एटम्स के बहुत सारे लेयर होते हैं या कार्बन एटम्स के बहुत सारे सीट्स होते हैं। तो कार्बन एटम के बहुत सारे सीट्स या कार्बन एटम के बहुत सारे लेयर्स परस्पर मिल करके ग्रेफाइट का निर्माण करते हैं। तो हर लेयर में हर कार्बन एटम अन्य 3 कार्बन एटम से जुड़ता है। हर लेयर में हर कार्बन एटम अन्य 3 कार्बन एटम से जुड़ता है। अभी बताए हैं कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं। ग्रेफाइट के केस में एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डायमंड के केस में
हर कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, जबकि ग्रेफाइट के केस में हर कार्बन एटम 3 बॉन्ड बनाता है। तो उसमें चारों इलेक्ट्रॉन डायमंड के केस में यूज हो जाते हैं, इसीलिए उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचते थे। इस कारण से डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता था, लेकिन ग्रेफाइट में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट गुड कंडक्टर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड नोन है, मीन्स कार्बन बहुत सारा कंपाउंड बनाया है। तो कार्बन इतना सारा कंपाउंड क्यों बनाया है, मीन्स आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि आज के दिनों में लगभग 3 मिलियन कंपाउंड्स कार्बन के नोन हैं। तो कार्बन इतना ज़्यादा कंपाउंड क्यों बनाया है? कार्बन के कुछ अद्वितीय गुण होते हैं जिसके कारण कार्बन इतना ज़्यादा कंपाउंड बनाया है। पहला प्रॉपर्टीज है कैटिनेशन। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी श्रृंखलित होने का गुण कार्बन में बहुत अधिक पाया जाता है। क्यों बहुत अधिक पाया जाता है? क्योंकि कार्बन की जो साइज है वो बहुत छोटी है। साइज छोटी होने से क्या होगा? साइज छोटी है कार्बन का, जिसके कारण कार्बन का न्यूक्लियस, अभी बोले हैं कि कार्बन में किस टाइप का बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनता है, कार्बन बनाता है। तो कार्बन के केस में क्या होता है, कैटिनेशन में क्या होता है कि कार्बन का न्यूक्लियस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कार्बन की साइज छोटी है तो कार्बन का न्यूक्लियस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करने में सक्षम होता है, जिसके कारण कार्बन बहुत लंबा चेन, शाखित चेन या अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रिंग का निर्माण करता है। इस तरीके से कार्बन क्या करता है? कैटिनेशन के द्वारा बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण करता है। तो कैटिनेशन क्या है? किसी भी एलिमेंट की वह प्रॉपर्टीज होती है जिसके अंतर्गत एक ही प्रकार के बहुत सारे एलिमेंट परस्पर कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके लंबा, सीधा और शाखित श्रृंखला का निर्माण करते हैं या अलग अलग साइज के रिंग का निर्माण करते हैं। किसी भी एलिमेंट के इस प्रॉपर्टीज को कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज सबसे अधिक पाया जाता है। यही कारण है कि कार्बन बहुत सारा कंपाउंड बनाया है। दूसरा रीजन ये भी है टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। इसकी वैलेंसी 4 क्यों होती है? कार्बन पीरियोडिक टेबल में 14वें ग्रुप में है और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसलिए यह 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये 4 बॉन्ड चाहे अदर 4 कार्बन एटम से बनाए या अदर दूसरे मोनोवैलेंट एटम से जुड़ करके बनाए। जैसे कि मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, हाइड्रोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गए, उनसे जुड़ करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। एक रीजन ये भी है कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड बनने का। फिर तीसरा रीजन है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करता है। क्यों मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करता है? क्योंकि कार्बन की जो साइज है वो छोटी है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को यह टाइटली होल्ड करने में सक्षम होता है। कार्बन 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा, आप चाहे अदर कार्बन एटम के बीच में शेयरिंग करें या दूसरे टाइप के एलिमेंट के एटम के बीच में शेयरिंग करें, या कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के बीच में शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन का, या दूसरे एलिमेंट के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, वहाँ उसके द्वारा क्या करता है? ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा हो गया? जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। जब कार्बन 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा
बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। जैसे कि जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, और जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड, और जब तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब कार्बन जो है दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अपन दूसरे कार्बन एटम के बीच में करे या दूसरे एलिमेंट के एटम के बीच में शेयरिंग करे इलेक्ट्रॉन का, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए। तो अब कार्बन यहाँ इस तरीके से भी ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यह एक एग्जाम्पल है। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इस तरीके से भी बनाता है, या ऐसे आप लोग साइनाइड में देखे होंगे कि तीन तीन ये कार्बन है और एक ये जो है दूसरे एलिमेंट का एटम है नाइट्रोजन, यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बना है, यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनाता है, जिससे कि कंपाउंड के जिसके कारण कंपाउंड कार्बन के इस तरीके से भी बहुत सारे कंपाउंड नोन हैं।